वेलकम टू क्लियर सिलेक्शन। क्लियर सिलेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग करंट एक्सप्रेस देखेंगे अक्टूबर महीने का। जी हाँ दोस्तों, करंट एक्सप्रेस लेकर के हम चल रहे हैं। पिछला वीडियो हमने सितंबर 2023 का अपलोड कर दिया है। अब ये अक्टूबर 2023 का है। आगामी परीक्षा के लिए यह काफी महत्वपूर्ण है और अक्टूबर महीने के महत्वपूर्ण सवालों को लिया गया है, जो कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं सवाल के तौर पे दिख सकते हैं। इस चैनल का एक ही मकसद है, पढ़े ऐसे, सिलेक्शन हो जैसे। तो चलते हैं करंट एक्सप्रेस की इस गाड़ी पर, जहां हम अक्टूबर महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये अक्टूबर 2023 का हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे इसमें। और सबसे पहला जो महत्वपूर्ण देखते हैं सवाल वो है, बिहार राज्य का दूसरा जो टाइगर रिजर्व है, किस जिले में स्थापित किया जाएगा। तो पहला टाइगर रिजर्व तो वाल्मीकि है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, लेकिन दूसरा जो है बिहार में कैमूर में बनाने का जो है घोषणा किया गया है। दूसरा सवाल है एशियन गेम्स। गेम्स से सवाल आपके आ सकते हैं। एशियन गेम्स में निशानेबाजी के किस इवेंट में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता। तो 50 मीटर एयर राइफल्स में जो है स्वर्ण पदक जीता। उसमें कौन कौन थे, तो ये नाम याद रखिएगा, स्वप्निल कुछाले, ऐश्वरी तोमर और अखिल श्योरान। ये पूछा जा सकता है उल्टा सवाल कि इनका संबंध किस खेल से है, तो ये एयर राइफल शूटिंग से है, निशानेबाजी। आते हैं मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है। तो मनिका बत्रा है, टेबल टेनिस खेलती है। वर्ष 2023 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को दिया गया। तो 3 वैज्ञानिकों को दिया गया। वो है पियरे एगोस्टिनी, फेरेक क्रूज और एनी अल हुइलियर। किस लिए दिया गया इनको, पदार्थ में प्रकाश के एटो सेकेंड पल्स को पता लगाने के लिए। चिकित्सा के क्षेत्र में जो है किसको दिया गया, तो कैटालिन कारिको और ड्रू विसमैन को दिया गया, किसमें, चिकित्सा के क्षेत्र में। तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ये कितने क्षेत्र में दिया जाता है। दो तो हमने यही बता दिया, बाकी जो क्षेत्र है उसे आप काउंट करके बताइएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। भारत के बाहर जो है, भारत के बाहर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण जो है किस देश में किया जा रहा है। तो ये यूएसए में 14 अक्टूबर को। इसका नाम क्या रखा गया है, स्टेचू ऑफ इक्वालिटी उसका नाम रखा गया है। तो ये याद रखिएगा कि स्टेचू ऑफ इक्वालिटी जो है कहाँ पे बनाया गया, ये सवाल आपको पूछा जा सकता है। मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन है, मोहम्मद मोइजू। ये जो है नवनिर्वाचित मालदीव के राष्ट्रपति हैं। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया। तो हमेशा जो भी पहला होता है वो हमेशा जीके के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये पहला कहाँ किया गया है, हैदराबाद में। उसका नाम क्या है उस ट्रैक का, उसको कहते हैं हेल्थ वे नाम रखा गया। आठवां है, आईसीसी के किस क्रिकेट लेजेंड को वनडे विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो ये है सचिन तेंदुलकर को। आप पूरे वर्ल्ड कप के दौरान देखते होंगे कि वर्ल्ड कप जो शुरू होता है मैच, उससे पहले वर्ल्ड कप लेकर के सचिन तेंदुलकर जो है मैदान में आते थे। एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, यह है अन्नू रानी। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसको दिया गया, नोबेल प्राइज, तो मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमोव। तो इनको दिया गया, क्यों दिया गया, ये क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया। तो हमने आपको सवाल पूछा था कितने क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज दिया जाता है, तो ये तीसरा तो आ ही गया। आते हैं क्रिकेट विश्व कप 2023 का उद्घाटन मैच किस स्टेडियम में हुआ। आसान सा सवाल है, पूछा जा सकता है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, क्योंकि लोग मुंबई और अहमदाबाद में कंफ्यूज हो जाएंगे। दीपिका पल्लिकल व हरिंदर पाल संधू का संबंध किस खेल से है, तो वो स्क्वैश से है। वर्ष 2023 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, तो नरगिस मोहम्मदी जो ईरान की हैं, ये मानवाधिकार पे काम करती हैं, इनको दिया गया है। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते, तो ये पूछा जा सकता है, 28 गोल्ड। टोटल रिकॉर्ड पदक जीत करके चौथा स्थान हासिल किया था भारत ने। 108 पदक जीते, जिसमें 28 गोल्ड, 28 में 10 जोड़िए 38 सिल्वर और उसमें 3 जोड़िए फिर 41 ब्रॉन्ज जीता।
अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया, महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों को लेकर के। मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में अगर महिलाओं को शामिल कर दिया जाए तो देश कितना प्रगति कर सकता है, इन सब चीजों के लिए इन्होंने काम किया और उससे में उनको नोबेल पुरस्कार मिला। भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्र के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है? तो ये अनुसूचित जाति के लिए जो है भारत सरकार ने शुरू किया है। इजराइल के ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इजराइल लड़ाई जो है, इजराइल और हमास का लड़ाई जो है काफी चर्चा में रहा है इस 2023 में। तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड उसका नाम है। आपको ये पूछा जा सकता है कहीं पर कि ये पीसीएस लेवल का सवाल है कि गाजा पट्टी जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये इजराइल, मिस्र और भूमध्य सागर के बीच में स्थित है। तो ये सवाल आपको दिख सकता है। और हमास क्या है? ये फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह का नाम हमास है। अब आते हैं केंद्रीय कैबिनेट कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दी है? तो केंद्रीय कैबिनेट ने एक माई भारत करके एक निकाय बनाया है जिसका पूरा फुल फॉर्म है मेरा युवा भारत, और ये 31 अक्टूबर से कार्यरत हो गया है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया? तो सॉरी, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये 2023 में तो हुआ, लेकिन कहाँ? गोवा में किया गया। पिछला कहाँ हुआ था? इसके पहले वाला गुजरात में हुआ था। इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान का नाम क्या है? ऑपरेशन अजय। विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो किसे नामित किया है? नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। नेशनल ओपन चैंपियनशिप में 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया? मणिकांता एच होबलीधर ने बनाया। कितना? 10.23 सेकंड का। इससे पहले रिकॉर्ड था 10.26 का, जिसको तोड़ करके ये नया रिकॉर्ड बना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लिए लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया गया? तो बहुत सारे खेल को शामिल किया गया। पहला है स्क्वैश, फिर क्रिकेट, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस। तो इस तरह से ऑप्शन बना करके आपको दे सकता है। तो बॉल से 3 हो गए, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल। फिर आगे आपको स्क्वैश, लैक्रोस और क्रिकेट। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? कौन सा फिल्म? तो रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट, जो आर माधवन ने डायरेक्टर भी किया और उसमें उन्होंने रोल भी किया है। तो रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। मिशन चंद्रयान 3 की गतिविधि पर आधारित एक वेब पोर्टल बनाया गया जिसका नाम है अपना चंद्रयान, और इसको किसने लॉन्च किया? धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो है वो किस कौन से मंत्री है, मंत्री पद में उनका कौन सा मंत्री पद है। आयुर्वेद दिवस का थीम जो है वो क्या था? वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद, आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। अब आयुर्वेद पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? चीन में हुआ। भारत की पहली रीजनल रेल रैपिड एक्स, ये पूछ सकता है कि भारत की पहली रीजनल क्षेत्रीय रेल जो है उसका नाम क्या है? रैपिड एक्स। और उसका उद्घाटन कहाँ किया? साहिबाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। पंजाब सरकार जो पूरी तरह से नशा मुक्त करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो पंजाब के नाम पे उड़ता पंजाब मूवी भी बना था ड्रग्स और इन चीजों को लेकर के। तो नशा मुक्त करने के लिए होप इनिशिएटिव शुरू किया गया है, HOP, होप इनिशिएटिव। किस राज्य ने बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल का गठन को मंजूरी दिया है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है, आपको ज्योग्राफी का सवाल बन जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है। तो उनका नाम है नामदफा, पक्के टाइगर रिजर्व और कमलांग टाइगर रिजर्व। भारत की पहली नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो गुजरात में किया जा रहा है। अमित शाह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। एशियाई पैरा खेलों में पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? तो नीरज यादव ने। बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान हामून को किस किस देश ने नाम दिया? हामून जो नाम दिया, मतलब अगर जो बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, दोनों जगहों पर अगर तूफान आते हैं तो अगल बगल के देश जो है नामित है। जैसे बंगाल की खाड़ी में 13 देश हैं, वो बार बार से नाम देते हैं। तो ये हामून नाम जो ईरान ने दिया। भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है? तो राजकुमार राय को किया है। वनडे के इतिहास में, मतलब वनडे विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किसने बनाया? ग्लेन मैक्सवेल ने। इसी साल 2023 के में बना ये रिकॉर्ड। इससे पहले 2023 में ही 49 गेंद में एडन मार्कम ने बनाया था, उसको तोड़ करके 40 गेंद में इन्होंने बना दिया अफगानिस्तान के खिलाफ।
एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? रिकॉर्ड 111 पदक, 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज। तो आप देखिए 29 में दो जोड़िए 31 और 31 में फिर दो के आगे शून्य लगाइए 51 हो जाएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया कोच किसे बनाया गया? तो अमोल मजूमदार। एसबीआई का नया ब्रांड एम्बेसडर, आप हमेशा धोनी जी को प्रचार में देख रहे होंगे, महेंद्र सिंह धोनी को, कि ये बिजनेस आइडिया, बिजनेस लोन, फलना ढिकना, तो ये प्रचार देख रहे हैं, तो ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। भारतीय अर्थशास्त्र और संबंध विज्ञान संघ के चौथे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो श्रीनगर में। कल भी हमने जो पिछला सितंबर माह के करंट अफेयर में हमने कहा कि जम्मू कश्मीर को थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है, ताकि यूनियन टेरेटरी जो उसे बनाया गया है, आर्टिकल 370 हटाया गया, उन सब चीजों से लोगों का नजर हट जाए और जम्मू कश्मीर का विकास हो पाए। 40वां सवाल देखते हैं, एफएटीएफ ने हाल ही में किस देश को ग्रे लिस्ट से हटा लिया है? तो अल्बानिया को, कैमन द्वीप को, पनामा और जॉर्डन, इन चारों को हटा दिया है एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि एफएटीएफ का जो है फुल फॉर्म क्या होगा। किस भारतीय शूटर ने 11वें पेरिस ओलंपिक में कोटा हासिल कर लिया है? तो मनु भाकर ने क्या किया है? अपना अच्छे प्रदर्शन के कारण 11वें पेरिस ओलंपिक खेल में जो है अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है। लास्ट में 42वें नंबर पर एक क्वेश्चन है जो कि इस पीडीएफ में आपको नहीं दिख रहा है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया जॉन फोर्ज को। किसको दिया गया? जॉन फोर्ज को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो आशा करते हैं कि अक्टूबर मंथ के जो ये महत्वपूर्ण सवाल हमने लिए हैं, आपके आगामी परीक्षा में कहीं ना कहीं इसका जिक्र होगा और आप उसे आसानी से हल कर पाएंगे। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धन के साथ साथ परीक्षा वर्धन भी हुआ होगा और आप परीक्षा उपयोगी भी यह साबित हुआ होगा। इस चैनल का यही मोटो है, पढ़े ऐसे सलेक्शन हो जैसे। इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, जिंदगी में मस्त होंगे, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का दिल से धन्यवाद।